हम भी चाहेंगे आपके माध्यम से कि कार्तिक रजक को इंसाफ मिलना चाहिए। वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा वो लोन निकलवाया था, जो सारा पैसा उसका गबन हो गया है, मतलब उसके खाता में पैसा नहीं बचा। 16,48,000 ये लगभग लोन हुआ, जिसमें उसका 4 लाख पूर्व में लोन था बैंक में जो कट गई है। अब 12 लाख बैंक की भी संलिप्तता हो सकती है, इसलिए पुलिस प्रशासन को इस पर मामले का जैसे ही जानकारी पुलिस प्रशासन को मिला उसको गंभीरतापूर्वक इसको अपने संज्ञान में लेके जरूरत पड़ती तो FIR करके इन सब के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए था। लेकिन दुखद स्थिति है, लंबा समय हो गया है और उनको अभी न्याय नहीं मिल पाया है। तो पुटकी थाना क्षेत्र के कार्तिक धोबी ने पुटकी थाना को लिखित आवेदन देकर उनके बैंक खाते से 12,48,000 रु का धोखाधड़ी होने को लेकर थाना प्रभारी से न्याय का गुहार लगाया है। उन्होंने अपने लिखित आवेदन में कहा है कि मैं SBI बैंक बसेरिया शाखा भूली का वेतनभोगी खाता धारक हूँ। मुझे अपनी पुत्री की शादी हेतु पैसे की जरूरत थी, तो मेरे बगल के रहने वाले अजय पासवान पिता दरोगी पासवान से मैं लोन को लेकर गत माह में कुछ पैसे की मांग की थी, तो मुझे अकेले करकेंद पाक ले जाकर उल्टी सीधी कागजों पर हस्ताक्षर करा एक इकरारनामा बना मेरे वेतन के बैंक खाते में बैंक से 16 लाख रु की ऋण स्वीकृत करा दी एवं उक्त ऋण का पैसा में उन्होंने 12,48,000 रु का धोखाधड़ी कर CSC किशन नाम शाखा कोक प्लांट के द्वारा अजय अपनी पत्नी तनुजा कुमारी के खाते में स्थानांतरण करा दिया और आरोपियों ने उक्त पैसे को आपस में बंदरबांट किया। मुझे इस बात की जानकारी होने पर मैंने बैंक में शिकायत की एवं इस घटना की सूचना भूली OP को दिया, जिसमें बैंक प्रबंधक व पुलिस आरोपी को बुलाकर पूछताछ कर छोड़ दिया गया और भूली OP द्वारा मुझे पुटकी थाना में शिकायत करने की सलाह दी गई। मेरे द्वारा 30 जुलाई को पुटकी थाना में शिकायत करने पर पुलिस द्वारा आरोपियों को बुला 2 मोबाइल जब्त किया गया और मुख्य आरोपी अजय पासवान थाना से ही फरार हो गया और कार्रवाई नहीं हुई। भुक्तभोगी श्री धोबी ने आगे बताया कि मैंने 05 अगस्त को पुनः पुटकी थाना में लिखित शिकायत किया हूं और गत माह से पैसे और न्याय के लिए दोनों थाने का चक्कर काट रहा हूं, पता नहीं मुझे कहां मिलेगा न्याय। वहीं इस मामले को लेकर संवाददाता द्वारा पूछताछ के दौरान पुटकी थाना प्रभारी मनोहर करमाली द्वारा ये कहा गया है कि जांचोपरांत मामला हमारे थाना क्षेत्र के अधीन होने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कार्तिक धोबी। क्या कुछ घटना हुई है आपके साथ में, बताएंगे? हाँ, मेरे साथ में घटना हुई है। क्या घटना हुई बताएंगे? पैसे का घटना हुई है मेरे साथ। कौन पैसा लिया, कहाँ से, कैसे पैसा? अजय पासवान नाम का लड़का मेरे साथ धोखाधड़ी किया है। जी नमस्कार, संचार संवाद में आपका स्वागत है सर। आज जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आपके पंचायत में एक कार्तिक धोबी का विशेषज्ञ कर्मी हैं, जो उनके साथ 12 लाख रुपए का बैंक से लेन आदान प्रदान कुछ हुआ है सर। तो उस संदर्भ में सर, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता का सेवा में लगे हुए रहते हैं, इस संदर्भ में क्या कुछ जानकारी है आप बताएंगे सर? हमारा नाम जयप्रकाश पासवान, मुखिया प्रतिनिधि पंडा कनाली पंचायत। कार्तिक धोबी हमारे बगल का पड़ोसी हैं। ये हमारा भी संज्ञान में पेपर के माध्यम से आया, जानकारी हमें हुई कि कार्तिक का बैंक के द्वारा कहीं पैसा का घोटाला हुआ। ये पेपर के माध्यम से हमको जानकारी हुआ। इसके लिए हमने उनके भाई को भी खबर किया कि आओ बाबू क्या बात है, जरा हमें बताओ। लेकिन कार्तिक का भाई जो है ध्रुव या क्या नाम है, वो आया नहीं। लेकिन जहाँ तक हमको पता चला है कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए ये लोन निकलवाया था। अजय पासवान करके एजेंट वो लोन निकलवाया। कार्तिक जरा सा मन बुद्धि है, जिसका दुरुपयोग
वो लोग जो एजेंट उसको निकलवाया उसको झांसा देके किसी पेपर में साइन करवा के हमें मालूम इस बात से हुआ है कि जैसे बताया लोग कि उसको पैसा ट्रांसफ़र करवा लिया अपने खाता में। तो कार्तिक जरा सा मंद बुद्धि है, दिमाग से ज़रा कमज़ोर है, या शराब पी करके उसका शरीर या बुद्धि गड़बड़ हो गया है जिसके कारण उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। उसकी बेटी की शादी था, उसके साथ धोखा हुआ है। जहाँ तक हमें ये मालूम है, वो पेपर के माध्यम से मालूम हुआ है। अभी तक उसके गार्जियन या उसका परिवार के कोई लोग हमसे मिल करके ये अपना समस्या हमारे बीच में नहीं रखा। और जहाँ तक मालूम हुआ कि पुटकी में भी इसका मतलब कांड को अंकित किया गया है और उसका भी छानबीन पुटकी थाना कर रहा है अपने माध्यम से। इसलिए हम भी चाहेंगे आपके माध्यम से कि कार्तिक रजक को इंसाफ मिलना चाहिए। वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा वो लोन निकलवाया था, जो सारा पैसा उसका गबन हो गया है, मतलब उसके खाता में पैसा नहीं बचा। 16,48,000 ये लगभग लोन हुआ, जिसमें उसका 4 लाख पूर्व में लोन था बैंक में जो कट गई। अब 12,48,000 या कुछ पैसा उसका खाता पर आया था। अब हमें मालूम हुआ कि इनो या क्या सिस्टम होता है, उसके माध्यम से वो बेचारे बुद्धिहीन आदमी शराब उराब पिला करके उसके पैसा को वो अपने खाता में ट्रांसफ़र किस माध्यम से किया ये हमें पता नहीं, लेकिन वो अपने खाता में करके अन्य मतलब सर्वर कैफे में ट्रांसफ़र करके वो पैसा निकलवा लिया। यही जानकारी हमें है, और तो कुछ नहीं बता सकते हैं। आपसे विनती है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, यही हम आपको। धन्यवाद। जी बताएंगे क्या कुछ घटना हुई है? हाँ, घटना हुआ है मेरे पति के साथ। क्या घटना घटा? वही धोखाधड़ी का पैसा निकाले, लोन निकलवा के। कैसे लोन निकलवा कर बताएंगे विस्तार रूप से? वो लोन लड़की के शादी के कारण में यही अजय पासवान उसका साथ ही किया, लोन पास करवाया और निकलवाया पैसा, उसी से ये करवा के और सब पैसा धोखाधड़ी से निकाल लिया। हम लोग को कुछ मालूम नहीं है, और जितना डॉक्यूमेंट सब घर में था सब वो जाली बनवा के आधार कार्ड, पैन कार्ड, खाता उता सब करवा के निकलवाया। जी नमस्कार, संचार संवाद में आपका स्वागत है सर। आज जैसा कि जो मुझे जानकारी मिली है कि सर आपके क्षेत्र का मामला है कार्तिक धोबी जो बीसीसीएल कर्मी हैं, और उस बीसीसीएल कर्मी को जो है यहाँ के कुछ दलालों ने 12,48,000 रुपया का ठगी किया है, जैसा कि उन्होंने आवेदन भी दिया है थाना थाना को। सर इस संदर्भ में चूँकि आप जनप्रतिनिधि हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले तो नमस्कार, आपके न्यूज़ चैनल को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने इस गंभीर विषय को जो है उठाया है, और स्वदेश टुडे, दबंग न्यूज़ अखबार के माध्यम से भी इस घटना को आपने जो है उजागर करने का प्रयास किया है। तो काफ़ी गंभीर मामला है। पीड़ित कार्तिक धोबी जी भी अपने परिवार के साथ हमारे यहाँ आए हुए थे, समस्या से अवगत कराया, और इस मामला में कई लोगों की संलिप्तता हुई, और इसमें बैंक की भी भूमिका से जो है संदेह के घेरे में है। उसकी भी जांच होनी चाहिए कि इतना बड़ा रकम बगैर अकाउंट होल्डर से पूछे हुए ट्रांसफ़र हो जा रहा है, जबकि हम लोग देखते हैं कि कोई छोटा 2-4 लाख रुपये का भी अगर अकाउंट दूसरे के अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र करना होता है तो आजकल एक नया फ़ोन उसके साथ उपलब्ध कराता है, और बैंक की तरफ से मैसेज भी जाता है कि आपकी स्वीकृति है कि नहीं कि दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र। इसमें बैंक की भी संलिप्तता हो सकती है। इसलिए पुलिस प्रशासन को इस पर मामले का जैसे ही जानकारी पुलिस प्रशासन को मिला, उसको गंभीरतापूर्वक इसको अपने संज्ञान में लेके जरूरत पड़ती तो FIR करके इन सब के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए था। लेकिन दुखद स्थिति है, लंबा समय हो गया है और उनको अभी न्याय नहीं मिल पाया है, दर भटक रहे हैं। और एक सामाजिक व्यक्ति और पूर्व प्रखंड प्रमुख होने के नाते इस विषय पर हमारा ध्यान है, और मैंने पुटकी थाना प्रभारी से भी इस संदर्भ में बात किया। उनके तरफ से यही कहा गया कि हमने आवेदन मांगा है, आवेदन मिलते के साथ जो है हम इस पर कार्रवाई करें। तो रजक जी से हम कार्तिक धोबी जी से हमने
कहा कि आप आवेदन थाना में दीजिए, किसी तरह की असुविधा आएगी तो आप हमें बताइए, हम आपके साथ ज़रूरत पड़ेगी तो जिला के वरीय पुलिस पदाधिकारियों से भी इस संदर्भ में मिलेंगे और उसको यथाचित न्याय मिले, जल्द से जल्द न्याय मिले, इस दिशा में जो भी पहल करना होगा उसको हम लोग अपने तरफ से भी करेंगे। और पूरा उम्मीद है, जिस तरह से कुर्की थाना प्रभारी जी ने कहा, मुझे विश्वास है कि उसको न्याय मिलेगा और थाना प्रभारी इसको गंभीरतापूर्वक लेकर के उसको न्याय मिलेगा। जी धन्यवाद। अपना परिचय देंगे सर। जी, मैं पूर्व प्रखंड प्रमुख भानु प्रताप। धन्यवाद।